ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 5 महीने से चल रही मशक्कत पर अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ताला लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल से सीधे तौर पर पूछा, भाई साहब आपको इतना वक्त क्यों लग गया? आखिरकार आप अपनी संवैधानिक कार्रवाई करने में कितना वक्त लगा सकते हैं? और ये टिप्पणी सिर्फ उपराज्यपाल के सामने नहीं है। दरअसल ये सवाल केंद्र सरकार के पास भी है, क्योंकि उपराज्यपाल गृह मंत्रालय के मातहत दिल्ली में काम करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उहापोह बिल्कुल स्पष्ट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही थी कि क्या वो चुनाव के लिए आगे बढ़ती दिखाई दे या फिर जोड़ तोड़कर सरकार किसी भी तरीके से बना ले और फिर दिल्ली में अगले 4 साल तक सत्ता में काबिज रहे। अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी यह तय करना ही पड़ेगा कि दिल्ली में चुनाव के अलावा शायद कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी तय हो गया कि शायद भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपने पोस्टर बॉय पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर पा रही थी, यानी कि नरेंद्र मोदी पर, इसके साथ साथ उपराज्यपाल की कार्यप्रणाली पर भी, कार्यक्षमता पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान आज सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। कहा ना, जब स्थिति आएगी तो उसका हम जरूर आकलन करेंगे और बताएंगे, उसकी तब बताएंगे जब समय आएगा। तो अभी से नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा। सबसे बात करके जो भी निर्णय होगा बताएंगे आपको हम क्या करने वाले हैं। जब मुझे कहना होगा समय आने पर जरूर बताऊंगा कि मुझे क्या कहना है। 150 दिन चले 2.5 कोस, जाने कब वो समय आएगा जब बीजेपी ये साफ करेगी कि दिल्ली वालों को सरकार मिलेगी या चुनाव। फिलहाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ दिल्ली वालों को भी इंतजार करना होगा। सरकार का सवाल जस का तस बना हुआ है, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही। जनता तो पहले ही उबी हुई थी, लेकिन अब इंतजार करते करते देश की सबसे बड़ी अदालत भी थक गई है। सरकार गठन के फैसले पर हो रही देरी से सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को फटकार भी लगाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बातचीत करके सिफारिश भेजने के बाद केंद्र सरकार निर्णय करेगा। मुश्किल तो यही है कि एलजी 5 महीने से फैसला नहीं कर पा रहे कि किया क्या जाए, और दिल्ली वाले चुपचाप सरकार का सर्कस देख रहे हैं। बीजेपी को न्योते का इंतजार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आंकड़े कहां से आएंगे। अगर जो राष्ट्रपति जी ने कह दिया है और एलजी साहब ने कर दिया है और ये अपनी मेजॉरिटी साबित कर देंगे तो बनाएंगे। 32 सीटों पे पहले ही मना कर चुके हैं, तो अब कैसे सरकार बना सकते हैं? सरकार के सवाल पर बीजेपी खामोश है और चुनाव में जाने का दम भी भर रही है। फैसले के लिए उपराज्यपाल के कंधे पर बंदूक रखी गई है, लेकिन उपराज्यपाल को तो केंद्र की अनुशंसा पर ही फैसला करना है, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर फैसला बीजेपी को लेना है, जो चुपचाप तमाशा देख रही है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार और पुलकित नागर के साथ टीम न्यूज नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उपराज्यपाल की कार्यक्षमता और उनके डिसीजन मेकिंग पावर पर सवाल खड़े किए, बल्कि यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी की जो अर्जी पेश की गई है उसे मेरिट के आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट परखती हुई उस पर फिर सुनवाई करती हुई दिखाई देगी। यानी कि आम आदमी पार्टी का मसौदा कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सही उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी मानती है कि आज वो एक मजबूत स्थिति में है। देखिए क्या कहना है आम आदमी पार्टी का। यहाँ पर जो पार्टियों का जो स्ट्रेंथ है, जिसमें कि भाजपा की आज 28 सीट हैं, आम आदमी पार्टी की भी 28 सीट हैं, कांग्रेस की 8 हैं और कुछ अन्य पार्टियों की 3 हैं। तो ऐसे स्थिति में जब कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने ये कह दिया है कि हम भाजपा की सरकार को नहीं सपोर्ट देंगे, तो फिर भाजपा की सरकार कैसे बन सकती है? और इसी वजह से पिछले 8 महीने से बार बार इस आधार पर केस को मुलतवी कराने के बाद भी आज तक सरकार नहीं बन पाई है। सिर्फ एक तरह से वो सरकार बनाई जा सकती है, खरीद फरोख्त करके। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जद्दोजहद चलती दिखाई दे रही है। अनिल झा भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माफ कीजिएगा, हमारे साथ पीएम त्रिपाठी साहब भी मौजूद हैं और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम जरा इस चर्चा पर आए, त्रिपाठी जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि उपराज्यपाल की कार्यप्रणाली पर क्या ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है? क्या बोम्बे जजमेंट की तरह आज एक बार फिर सरकार के ऊपर ये करारा तमाचा नहीं है कि आप राष्ट्रपति शासन कब तक चलाए रखना चाहते हैं? आखिरकार 5 महीनों तक सरकार ये क्यों नहीं तय कर पा रही कि चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उसका विकल्प क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि
दिल्ली विधानसभा में किसी एक दल को ऐसा बहुमत प्राप्त नहीं है कि वो अपने से सरकार बना सके। इसलिए उपराज्यपाल के सामने भी बहुत सीमित विकल्प मौजूद हैं। यहाँ पर जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें संविधान के अनुसार एक व्यवस्था ये की जा सकती है कि सारे राजनीतिक दलों के जो भी निर्वाचित विधायक हैं वे अपने आप सदन में ये फैसला करें कि वे किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जी। एक राष्ट्रीय सरकार के रूप में वे पूर्ण बहुमत के साथ, जिसमें दिल्ली के लिए, प्रदेश के लिए विकास चाहने वाले सभी राजनीतिक दल अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं विधानसभा में बहुमत से वोट के आधार पर तय करें कि वे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के लिए किसका चुनाव चाहते हैं। बिल्कुल। ऐसे में खरीद फरोख्त के आरोप या जोड़ तोड़ की राजनीति या फिर इस तरीके का दबाव काम नहीं करेगा। सीधे विधानसभा में ही ये फैसला हो जिसमें विधायकों की बहुमत की जनसंख्या के आधार पर मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा इससे हम लोग भला वजह कोई एक चुनाव से भी बच सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा करने के लिए राजनीतिक बुद्धिमत्ता और विवेक की आवश्यकता है, जो कि अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ पर हर कोई चुनाव चाहने लगा है, कम से कम ये बात स्थित होती दिखाई दे रही है। हम आते हैं आपके पास वापस, लेकिन अनिल जी आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले बता दें दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार चुनाव कराने में क्यों डर लग रहा था? क्या वजह है कि आप लोग हर बार दो तरह की बातें कहते थे? एक तरफ तो ये कि हम चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, लेकिन कोर्ट में हलफनामा देने में डर लगता था। दूसरी तरफ हम विकल्प भी तलाश रहे हैं, राज्यपाल जी तय कर लें कि दरअसल उनको करना क्या है। आप इतना भ्रमित क्यों कर रहे थे जनता को? बिल्कुल अजय जी, हम बिल्कुल भ्रमित नहीं कर रहे हैं। शुरू से हमारा पार्टी नेतृत्व, हमारी लीडरशिप चाहे स्टेट की हो चाहे नेशनल लीडरशिप हो, उन्होंने कहा कि संविधान में जो भी संभावनाएं हैं सरकार बनाने की, लेकिन उसके बाद ये कितनी तर्कहीन बात है। बिल्कुल तर्कहीन बात है कि आप जो भी संभावनाएं हैं, भाई कांग्रेस के साथ आप जा नहीं सकते। मैंने बड़ी स्थिति क्लियर है ना। आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना नहीं सकती, तो सरकार बनाने का दावा और स्वप्न भी सोचना कहां तक सही है? अभी आप एक्सपर्ट से राय ले रहे थे उसमें क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप कतई भी चुनाव में जाने से नहीं कतरा रही है। कल शायद आपके न्यूज चैनल ने ही ये दिखाया है कि अगर आज भी चुनाव हो जाए तो भाजपा एक भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और पब्लिक के ये डिमांड आई है कि भाजपा को सरकार बनानी चाहिए, कि हमारे पास मोदी जी जैसी लीडरशिप है। हम चुनाव में कतई नहीं भाग रहे हैं, लेकिन आखिर संविधान के अनुसार जो एलजी को लगता है एलजी कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्यों घसीटा जा रहा है? संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति को लगता है वो कर रहे हैं, हमको क्यों घसीटा जा रहा है? क्या आपको वाकई में लगता है कि दिल्ली में उपराज्यपाल स्वतः अपने विवेक से सब कुछ करते दिखाई दे रहे हैं? गृह मंत्रालय से उन्हें जरा भी कोई निर्देश नहीं मिल रहा है? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो दिन था वो जनतंत्र का और जन चेतना के विजय का दिन था। आज दो अलग अलग मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाते हुए अपनी संवैधानिक और न्यायिक शक्ति को अनुरुद्ध रख के ये बता दिया कि अगर आप या सरकार कुछ गलत करेगी तो न्याय व्यवस्था है जो अपनी जगह पे है और ठीक तरीके से काम कर रही है, और आपकी नाक में नकेल लगाने का काम लगातार ये न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था करती रहेगी। मैं बात करना चाहूंगा दिल्ली के मामले में, दिल्ली की सरकार के मामले में। अगर हमको इस मामले को ठीक ढंग से समझना है तो एक काल क्रम को समझना पड़ेगा। अभी स्टेट लीडरशिप की बात कर रहे थे अनिल झा जी, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं की स्टेट लीडरशिप ने 12 दिसंबर को एक पत्र लिखा था जो अब तक का एकमात्र औपचारिक संवाद है एलजी महोदय के साथ, और उसमें हर्षवर्धन जी ने यह कहा हुआ है कि चूंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है इसलिए हम सरकार बनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। और इतना ही नहीं, उस पत्र में उन्होंने आखिरी लाइन में यह भी लिखा है कि उच्च स्तर की राजनीतिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए हमें हमारी राजनीतिक संस्कृति बात की अनुमति नहीं देती कि हम सरकार बनाएं। तो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि चूंकि नंबर नहीं है और पार्टी जोड़ तोड़ नहीं कर सकती, इसलिए सरकार बना पाने में वो असमर्थ है। 17 अप्रैल को एफिडेविट दाखिल किया जाता है कांग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से, जिसमें असेंबली को डिसॉल्व न करने की बात की जाती है। 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी जो इस समय इस पूरे मामले में कहीं न कहीं हीरो बनने की कोशिश कर रही है, के वकील के पराशर जी कहते हैं कि सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश करना जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी जब बाहर आते हैं तो कुछ और कहते हैं, उनके वकील जब पांडे जी को सर एक बात और समझनी पड़ेगी। केजरीवाल साहब खुद गए थे एलजी साहब के पास कि
हाउस को डिसॉल्व, हाउस को रोक दिया जाए, क्योंकि हम भी सरकार दोबारा बना सकते हैं। कहा एलजी महोदय को कि महोदय उनकी नंबर्स नहीं है, मुझे इनको अगर अन्यथा समय देते रहेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग को पांडे जी आपको बार बार लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, दिलीप जी मैं बात कही, एलजी महोदय ने बात कही। दिलीप जी कार्यक्रम में आप एक घटना भूल गए। दिलीप जी एक मिनट, दिलीप जी जरा प्लीज एक मिनट, जरा अनिल जी को जवाब तो देने दें। दिलीप जी जरा अनिल जी को जवाब देने दें प्लीज। खौफ भारतीय जनता पार्टी, दिलीप जी अनिल जी को जवाब देने दें। जी अनिल जी। नहीं दिलीप जी, आप कार्यक्रम के अंदर जो घटना बता रहे हैं घटना भी भूल गए। केजरीवाल साहब भी गए थे एलजी साहब के पास, ये एक और दाव खेलने के लिए एक बार दोबारा से सदन को ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि हम दोबारा सरकार बनाने की चिंता कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने आप दोनों कब तक पलटते रहेंगे? आप स्वयं गए थे और आप आरोप पर लगा रहे हैं। अनिल जी अगर मैं आपसे पूछूं, ये इतिहास के पन्ने आप दोनों कब तक पलटते रहेंगे? नुकसान तो दिल्ली की जनता का हो रहा है। हमने नहीं शुरू किया है, पांडे जी ने शुरू किया था सर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अब यहाँ जब दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो साहब चले गए, इनकी पार्टी चलेगी, केजरीवाल साहब चले गए। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस उहापोह की स्थिति में रही लगातार कि चुनाव कराएं या ना कराएं? देखिए निश्चित रूप से, और उहापोह अभी भी बरकरार है भारतीय जनता पार्टी का। कारण उसका ये है कि अनिल जी बैठे हुए स्वयं विधायक हैं कि कोई भी विधायक, भारतीय जनता पार्टी के 31 विधायक, कांग्रेस के 8 विधायक और आम आदमी पार्टी के 28 विधायक, 27+1 और निर्दलीय, कोई विधायक चुनाव नहीं चाहता। ईमानदारी की बात यह है, भाषण और बयान देने की बात अलग है, ये सीधी सी बात है। हारे हुए विधायक सब चाहते हैं चुनाव हो जाए, ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है, नंबर एक। दूसरी बात, अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, जो संविधान के मामलों के जानकार हैं, कि हाउस के अंदर से एक नेता इलेक्ट किया जाए, उससे खरीद फरोख्त की संभावना रुकेगी। मुझे नहीं लगता कि खरीद फरोख्त की संभावना उससे रुकेगी, क्योंकि अंडरहैंड डीलिंग होगी और उसके बाद फिर जो है अगर ओपन सीक्रेट वोटिंग होगी या ओपन वोटिंग होगी, उसमें भी दल बदल विधेयक जो है, कानून जो है वो कैसे उसमें प्रभावी होगा, व्हिप जारी होगा, बहुत सारे उसमें दिक्कतें आएंगी। और ऐसा उदाहरण एक ही खाली मिलता है मेरी जानकारी के हिसाब से, तो जगदम्बिका पाल और कल्याण सिंह के बीच में। लेकिन वो विशेष परिस्थिति थी, मैं लखनऊ में उस समय था, 2 मुख्यमंत्री थे प्रदेश में, एक को राजभवन में शपथ दिलाई गई थी जगदम्बिका पाल को, और एक को कल्याण सिंह को हाईकोर्ट ने बहाल किया था। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि अब हाउस तय करे कि मुख्यमंत्री कौन है। वो सिर्फ एक उदाहरण है, बाकी जो अटल बिहारी वाजपेयी 96 में प्रधानमंत्री बने तब हाउस ने नेता नहीं चुना। नीतीश कुमार जब बिहार विधानसभा थी तो चुनाव कराए गए, केरल में चुनाव हुए 20 दिन के बाद। चलिए चुनाव वो विकल्प विनोद जी अब तो दिख नहीं रही है कहीं पर भी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है, पुनिया साहब, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही, पहले तो आप लोगों ने बिना किसी शर्त के आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, जब उनकी सरकार गिर गई तो उसके बाद आप लोग को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बाद में अब आपको चुनाव की बात करते रहे। आज चुनाव में जाने की बात आप करते जरूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी नेता शीला दीक्षित ये कहती है कि अगर बीजेपी सरकार बना सकती है तो बना ले। क्या मतलब है, क्या चाहते हैं आप लोग, ये तो स्पष्ट कर दीजिए। ऐसा लगता है कि पुनिया साहब से बातचीत करने में जरा दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसे हम तुरंत ठीक कराना चाहते हैं। पुनिया साहब की पार्टी भी जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। दिलीप जी, ये सवाल दरअसल हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके बाद हम एक रिपोर्ट भी आपके बारे में दिखाना चाहेंगे। लेकिन दिलीप जी, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज जो मौजूदा परिस्थिति हुई है उसकी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के ऊपर रही है? आवाज अगर नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको इतिहास में ले आना चाहूंगा। हमने सरकार छोड़ी, मुद्दों के ऊपर सरकार छोड़ी थी, अपनी ईमानदार राजनीति के चलते सरकार छोड़ी थी, हमने कोई लूट घोटाला षड्यंत्र करके सरकार नहीं छोड़ी थी अजय जी। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एकमात्र हमारी ऐसी सरकार है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अपनी सरकार क्यों छोड़ी, वरना आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, पंजाब चलिए, हरियाणा चलिए, हर जगह लोग कहते पाए जाते हैं इस्तीफा क्यों नहीं देती। दूसरी बात ये तब हुआ जब लोकपाल बिल के मुद्दे के ऊपर भाजपा और कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर एक साथ खड़े होकर कि हम देखिए दिलीप जी, आप बिल को पास कर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोग चले जाएं, लेकिन इस बिल को दिलीप जी, इसमें आम आदमी पार्टी को भी एक तय करना अतीत का है। देखिए इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की सोच भी रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनसे पूछा है, नहीं बिल्कुल, मुझे वो दिलीप जी समझाएं, वो नंबर दिलीप जी, अब आप बताने का आप सरल सवाल तो सुनिए दिलीप जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, सवाल तो सुन लीजिए प्लीज। संख्या बल नहीं था दिलीप जी, आज की तारीख में आप 29 हैं तो आप सरकार दिलीप जी, अगर आप सिर्फ अपनी बात करते रहेंगे तो सवाल जवाब नहीं हो पाएगा ना, सवाल तो सुनिए प्लीज। उससे भी बड़ा लताड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है दिलीप जी, लगाया है दिलीप जी, 8 महीने से दिल्ली में ऐसा लगता है दिलीप जी आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। दिलीप जी, क्या मैं आपकी बात, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं?
हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अगर नैतिक जिम्मेदारी की बात आती है तो सरकार आपने गिराया और उसके बाद सरकार को दोबारा गठन करने की कोशिश भी आपने की। अनिल झा जी ने भी कहा है। मेरी बात तो सुनिए, आप सवाल तो सुनिए पहले। दिखाया गया कि उनको सर्वे में ज्यादा सीटें अनिल जी, हैं। अब अगर ऐसी स्थिति है, दिलीप जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? दिलीप जी और बीजेपी को, दिलीप जी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? तो साहब अब घबराहट, मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप जी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए वो लगातार बोलते चले जा रहे हैं। दिलीप जी पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आज दिल्ली की जनता मानती है, हमने अपने जो ओपिनियन पोल में दिखाया उसमें यह बात भी निकल कर आया था। चलिए, ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, हमारी बात नहीं सुन पा रहे, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ पुनिया साहब जुड़ चुके हैं। पुनिया साहब, आज जो भंवर है उस भंवर के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी आम आदमी पार्टी। बिना शर्त आपने समर्थन जरूर दिया, लेकिन सरकार गिर गई, उसके बाद आपने पैतरेबाजी से अभी पीछे नहीं रहे। और आज शीला दीक्षित का बयान बिल्कुल स्पष्ट रहा उसके बाद कि अगर बीजेपी चाहे तो सरकार बना ले, संख्या बल है तो सरकार बना ले। क्या मतलब है इसका? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है। चुनाव हुआ और ये तो आप पार्टी चुनाव ये सरकार बना सकती, लेकिन किस में है और उसके बारे में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा वर्तमान लगता है आज कुछ ज्यादा चुनाव कराना आ रही है, लगता है सरकार बनाने की बात कुछ ज्यादा हमारे ऊपर भारी पड़ती दिख रही है। पुनिया साहब, इससे पहले कि आपकी आवाज इस तरीके से न पहुंचे, आप कहें कि हमने आपको मिसअंडरस्टैंड किया। आइए यहाँ पर हम जरा कुछ देर में तकनीकी दिक्कत ठीक कर लेते हैं। इस बीच एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं कि कैसे आज आम आदमी पार्टी दरअसल बहुत मजबूत स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। और इस मजबूती की बात यह दिखाई देती है कि जैसा कि हमने अपने ओपिनियन पोल में भी दिखाया, लोकप्रिय नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली वालों की पहली पसंद दिखाई दिए हमारे ओपिनियन पोल में। वास्तविकता ऐसे निकल कर आती है या नहीं, जाहिर सी बात है चुनाव के बाद यह तय होगा। पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल। इसका मतलब है कि आज भी लोगों में आम आदमी पार्टी को लेकर एक सकारात्मक रुख जरूर है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल किया है। आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या मौजूदा हालत में बीजेपी के पास दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नंबर हैं। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या बीजेपी इस हालत में है कि वो राजधानी में एक स्थायी सरकार दे सके। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी टिप्पणी की कि भले ही राष्ट्रपति ने इस बाबत सबसे बड़े दल को सरकार बनाने की अनुमति दी हो, लेकिन ये कोर्ट केजरीवाल की इस याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है। आज जितनी फटकार सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है, मुझे लगता है अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इन लोगों के अंदर, तो ये तुरंत विधानसभा दिल्ली की भंग करेंगे और दिल्ली के अंदर चुनाव कराएंगे। ये साफ जाहिर है कि दिल्ली में आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी बुरी तरह से हारेगी और आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद एक बड़ा संवैधानिक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या संवैधानिक दायरे में कोर्ट उपराज्यपाल को विधानसभा भंग कर फिर से चुनाव कराने के निर्देश दे सकता है या नहीं। फिलहाल इस मामले में 30 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में ही तस्वीर अब साफ हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जहां एक तरफ केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई, वहीं बीजेपी के आंकड़ों की बाजीगरी पे भी सवाल खड़े किए। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता को आखिर उसकी सरकार कब और किस राह से मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। विनोद जी, अब महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है? और जो तमाम सर्वे हैं उसके आधार पर तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। फिर ये डर किस बात का? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव ही एकमात्र विकल्प है जो अब तक की स्थिति है जी। क्योंकि जो सीधे विधानसभा की स्थिति सबके सामने स्पष्ट है, उसको दोहराने कोई फायदा नहीं, कोई किसी के साथ जा नहीं सकता। या तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाए कि भाजपा रीच आउट करे, वो जाए अरविंद केजरीवाल से बात करें कि भाई हमारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलवाइए, या कांग्रेस से बात करे कि हमारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलवाइए, या तो इतनी उदारता राजनीतिक दिखाएं सारे दल कि दिल्ली के एकदम चुनाव नहीं चाहते और हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाएंगे और मुद्दों के आधार पर हम बाहर से समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे, जो भी हो, वो तो दिखती नहीं है। ऐसे में चुनाव ही एकमात्र विकल्प है और चुनाव जब विकल्प है तो घबरा
घबराना नहीं चाहिए। ये कि 200 करोड़ खर्च हो जाएंगे, 500 करोड़ खर्च हो जाएंगे, ये कोई मतलब नहीं है। एक बात, अगर आप ये सोचने लेंगे फिर तो एक तानाशाह बिठा दीजिए और देश में चुनाव ही मत कराइए। बिल्कुल अनिल लेकिन मैं एक पूरी बात कर लूं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल क्या है, दिल्ली की समस्या ये है कि दिल्ली में उनको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या स्थिति होगी। वो झारखंड, वो ये महाराष्ट्र और हरियाणा जीतने के बाद अब वो शायद लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के भी परिणाम आ जाए, उसके बाद तय करेंगे। तो मुझे लगता है क्योंकि दिल्ली के चुनाव में अगर 31 में से 31 के बजाय सीटें बढ़ के 40-45 हो जाती तब तो ठीक है, अगर 31 की 30 रह गई तो सीधा रिफ्लेक्शन केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर पड़ेगा। यही सवाल, क्या आप लोगों को आज मोदी मैजिक पर भरोसा नहीं रह गया है? देखिए, मैं अजय जी, आपके मोदी जी देश के बहुत बड़े नेता हैं और हमारे देश के सबसे लोकप्रिय, आज तक के इतिहास में सबसे लोकप्रिय नेता हैं जी। मैं उन पर टिप्पणी करूंगा और आप मेरे से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बार-बार ये बात अलग है, लेकिन आप ये बताइए, जिस मोदी मैजिक के आधार पर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक आप डंका और बिगुल बजाते दिखाई दे रहे हैं, आज दिल्ली में इतना डर क्यों? सर, दिल्ली को ही तो जीता है मोदी जी ने, दिल्ली में ही उनकी सरकार दिल्ली से चल रही है और ये एक छोटी सरकार के लिए मोदी जी के ऊपर बार बार प्रश्न उठाना, उसके लिए तो हम दिल्ली के ही लोग हैं। और लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अगर चुनाव होंगे तो जीतेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, कि बार बार आम आदमी पार्टी वाले और अभी केजरीवाल साहब भी बड़ी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, शर्म आती है नहीं आती? मैं तो देखता हूं उनको भी लज्जा नहीं आती कि अब सरकार भी छोड़ देते हैं, सारे के सारे सरकार फिर बनाने जाते हैं, फिर हम पर आरोप लगाते हैं, कोर्ट उनको फटकारता है, कानून के खिलाफ वो काम करते हैं, सामाजिक मुद्दे जितने होते हैं मुद्दे पर आए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने हमको कोई फटकार नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर फटकार, भारतीय जनता पार्टी को फटकार होगी ना? एक प्रश्न पूछा है और हमारे ये तर्कसंगत बात कहां है? चलिए, इससे पहले कि चर्चा का वक्त हमारा खत्म हो जाए, दिलीप जी एक आखिरी टिप्पणी आपकी। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव कराने के मूड में है या अभी जोड़ तोड़ और होती दिखाई देगी? इनके लोग आना, देखिए, जो भी आशावादी बातें अनिल झा जी कर रहे हैं और जिस तरह के नेतृत्व में जीतने जिताने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस नेतृत्व पे अगर उन्हें खुद विश्वास है तो आज स्पष्ट कर दें वो चैनल के माध्यम से, और परसों फिर से कोर्ट डेट पड़ी हुई है, कोर्ट में जाके उनका वकील साफ साफ कह दे कि अब हम चुनाव कराने के पक्ष में है। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अभी मैं पुनिया जी की बात सुन रहा था, वो भी यहाँ पे बैठ के टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन कोर्ट में उनका वकील जब पहुंचता है तो वो कुछ और बातें कहता है। तो इस तरह के दोहरे मामले अपना के जनता के बीच कुछ और कहना, कोर्ट में न्यायालय के सामने जाके कुछ और करना, ये सब करना छोड़ दे। एक बात करें, आधारहीन उच्च मानदंडों को हम तय नहीं करते हैं। आप आधारहीन उच्च मानदंडों को तय करके दिल्ली की राजनीति है, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि उनका नेता सबसे बड़ा नेता है, वरना चुनाव से डरने की वजह कोई और दिखाई नहीं देती। बने रहिए हमारे साथ, वापस आकर बात करेंगे क्या केंद्र सरकार वाकई में तमाम लिस्ट और तमाम नाम सामने रखेगी जो ब्लैक मनी से संबंधित है, और क्या केंद्र सरकार को बहुत जबरदस्त तमाचा नहीं पड़ा है? बने रहिए हमारे साथ।